हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोटर के पार्ट्स के नाम जानेंगे और वो उस मोटर के लिए क्यों ज़रूरी हैं। इस बारे में भी हम पूरी डिटेल लेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा आता है मोटर के पार्ट्स के नेम में सबसे मेन जो होता है हमारा वो होता है, सबसे पहले आता है हमारा फ्रेम। जी हाँ दोस्तों, फ्रेम फ्रेम हमारी मोटर का वो पार्ट होता है जो पूरी मोटर के अंदर सुरक्षित रखने का काम करता है। मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है उसको सेफ रखने का काम करता है। इसे हम बॉडी भी कहते हैं। बॉडी वो है जो मोटर के अंदर जो भी वाइंडिंग है, बेयरिंग है, उसको जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उसको सेफ रखने का पूरा काम करती है ये फ्रेम। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्टेटर। ये दोस्तों स्टेटर हमारा सेकंड नंबर पे आता है। ये इसका काम होता है कि इसके ऊपर हम एल्युमिनियम की, कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर वो पार्ट है मोटर का जिसके ऊपर हम एल्युमिनियम या कॉपर की वायर से वाइंडिंग करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है हमारा रोटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रोटर है। ये रोटर, इस रोटर का काम होता है कि ये मोटर स्टेटर के बीच में होता है। ये सेंटर में होता है, मोटर स्टेटर के बीच में होता है। इसका काम घूमना होता है। जब स्टेटर या वाइंडिंग रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तब ये रोटर घूमता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बेयरिंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे बेयरिंग, ये हमारी फोर्थ नंबर पे आती है। ये रोटर के अगले और पिछले हिस्से पे लगी होती हैं। ठीक है, ये रोटर को फ्री घुमाने में उसकी मदद करती है। फ्री जब घूमता है रोटर, पूरा फ्री घूमेगा तो ये आगे और पीछे उसके लगी होती हैं, जिससे की मदद से रोटर फ्री घूमता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा एंड शील्ड। हाँ दोस्तों, इसे हम कवर कहते हैं। कवर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इसे लोग कवर कहते हैं। ये मोटर के आगे और पीछे लगा होता है। ये बेयरिंग का ऊपरी हिस्सा इसके ऊपर सेट होता है। इन कवरों के ऊपर बेयरिंग का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो सेट किया जाता है और इसे पूरा पैक कर दिया जाता है। और हमारा सिक्स नंबर पे आता है हमारा फ़ैन। ये भी मोटर का एक मेन पार्ट है। जब मोटर चलती है तो वो हीट करती है। उस हीट को बाहर फेंकने के लिए हम उसके पीछे फ़ैन लगाते हैं, जिससे कि उसकी गर्माहट कम हो उस मोटर की। ठीक है, इसलिए हम फ़ैन उसे लगाते हैं। और सेवन नंबर पे आता है फ़ैन कवर। फ़ैन कवर का काम होता है फ़ैन को सेफ रखना। फ़ैन को जो है वो सेफ रखता है। फ़ैन कवर मोटर का ही एक पार्ट है, वो भी फ़ैन कवर जो फ़ैन को सेफ रखता है। और एट्थ नंबर पर आते हैं, जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, एट्थ नंबर पे आती है आई बोल्ट। आई बोल्ट, इस आई बोल्ट का काम होता है, ये मोटर के ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता है और इसका काम होता है कि मतलब इस मोटर को हम आसानी से उठा सकें। रॉड की सहायता से, बेल्ट लगा के या फिर चेन पुली की सहायता से हम मोटर को आसानी से उठा सकते हैं। ये आई बोल्ट मोटर के बीचों बीच लगाया जाता है या फिर किसी के साइड में भी दिया जाता है, लगाया जाता है। और नाइन्थ नंबर पे आता है हमारा टर्मिनल बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनल बॉक्स। ये टर्मिनल बॉक्स जब मोटर के अंदर से वाइंडिंग की तारें बाहर आती हैं
तब इसके ऊपर कनेक्शन किए जाते हैं। कनेक्शन प्लेट होती है, इसके ऊपर कनेक्शन किए जाते हैं और इसी कनेक्शन पे हम बाहरी कनेक्शन करके मोटर को चलाते हैं। जब वाइंडर जहाँ ये मशीन है बनती है, वो मोटर के अंदर से तार निकालता है और इसके ऊपर कनेक्शन कर देता है, जिसकी मदद से जो बाकी लोग हैं उसके ऊपर इसको कनेक्ट करके तार को, जो 3 फेज़ सिंगल फेज़ की मोटर है उसके ऊपर तार जोड़ के इसको चलाते हैं। तो ये वो हिस्सा जो होता है हमारा वो टर्मिनल बॉक्स कहलाता है दोस्तों। जो हिस्सा होता है हमारा वो टर्मिनल बॉक्स कहलाता है। फ्रेम हमारी होती है बॉडी। स्टेटर हमारा बॉडी के फ्रेम के अंदर होता है, वो पार्ट होता है स्टेटर, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। रोटर जो स्टेटर के बीच में लगा होता है और गोल घूमने का काम करता है। बेयरिंग वो होती हैं जो रोटर के आगे और पिछले हिस्से पे लगाई जाती हैं, जिससे कि रोटर फ्री घूमे। एंड शील्ड फ्रेम का ही बॉडी का ही एक पार्ट है जो बॉडी को दोनों तरफ से कवर करता है। फ़ैन मोटर को हीट कम करने का काम करता है और फ़ैन कवर फ़ैन को सेफ रखने का काम करता है। और आई बोल्ट जो होती है हमारी, वो मोटर को हम आसानी से उठा सकें इसलिए लगाई जाती है। और टर्मिनल बॉक्स जिसके ऊपर हम कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया हो। तो दोस्तों वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।